बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, कम वक्त में झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाले नवाबी सेवइयों की रेसिपी। ईद स्पेशल रेसिपी है ये। आप इसको ईद वाले दिन बनाएं या फिर ईद की दावत के मेन्यू में इसको शामिल करें। बेहद आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप ईद वाले दिन इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं नवाबी सेवइयों की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बिल्कुल ये जो बारीक वाली सेवइयाँ होती है वो ली है। सेवइयों को हम इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे और बिल्कुल इनको छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे। इनका चूरा बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। घी के बजाय आप चाहो तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये तोड़कर रखी हुई सेवइयाँ शामिल कर लेंगे और सेवइयों को हमें पहले घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिला देंगे और सेवइयों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, भूनना है। तो साथ ही हम इसमें आधा कप पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। तो दानेदार शक्कर का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना है। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए। डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अब मिल्क पाउडर को और शक्कर के पाउडर को हम अच्छी तरह से सेवइयों के साथ मिक्स करते हुए सेवइयों की भुनाई करेंगे। और सेवइयों को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि हमें इसको सिर्फ भूनना ही है, आगे हम इसको नहीं पकाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको लो फ्लेम पर भून लीजिए। हाई फ्लेम पर ये जल सकती है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो अच्छी तरह से सेवइयों को भून लीजिए जिससे कि बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और जो मिल्क पाउडर है, शक्कर का पाउडर है, इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा सेवइयों का कलर चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा ये डार्क भी नहीं हुई है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तमाम सेवइयों के हम 3 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से हमें इस तरह से इस ग्लास डिश के बॉटम में डालना है। तो इस तरह से फैलाते हुए हर तरफ डाल दीजिए और एक हिस्सा हम बचा कर रख लेंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेवइयों को फैला दीजिए और हर तरफ इवनली इसको फैलाइएगा। और उसके बाद इस तरह से आप स्पैचुला की मदद से ही इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए जिससे कि जो सेवइयाँ है वो बिल्कुल इवनली फैल जाएगी और बहुत अच्छे से इसकी एक लेयर बन जाएगी। अब इस तरह से कोई स्टील की कटोरी या फिर ग्लास ले लीजिएगा और इस तरह से सेवइयों को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और देखिए इसकी लेयर आप देख सकते हो, 1/2 इंच के जितनी हमें सेवइयों की फर्स्ट लेयर बनानी है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक बोल में हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर के साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर या फिर सिर्फ कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हम इसमें आधा कप ठंडा दूध ऐड करेंगे। जो दूध है वो गर्म नहीं होना चाहिए वरना फिर कस्टर्ड पाउडर के कॉर्नफ्लोर के लम्स बन सकते हैं। ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध आप ले सकते हो। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और स्मूथ सा ये जो कस्टर्ड पाउडर है इसका घोल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 लीटर गाढ़ा दूध ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। चाहो तो स्किम्ड मिल्क पाउडर ले लीजिएगा या फिर डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। पहले मिल्क पाउडर को हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हुए इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पका लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और एक बार अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिए। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। तो आधा कप शक्कर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो 3/4 कप तक शक्कर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे कि शक्कर अच्छे से घुल जाएगी। और उसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर का घोल हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो एक बार इसको पहले स्टर कर लीजिएगा और उसके बाद एक हाथ से हम कस्टर्ड पाउडर का घोल दूध में डालते जाएंगे और एक हाथ से इसको स्टर करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा वरना फिर कस्टर्ड पाउडर के लम्स बन सकते हैं। और पूरा कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल देने के बाद आपने इसको लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है जिससे कि हल्का सा ये गाढ़ा हो जाएगा और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा।
अब देखिए 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा भी हमें इसको थिक नहीं करना है। तो बस इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हमें ठंडा नहीं करना है, फ़ौरन ही हम चलते हैं इसको सेट करने की तरफ। तो वो जो सेवइयों की एक लेयर हमने बनाई थी उसके ऊपर हम ये गर्मा गर्म कस्टर्ड डाल देंगे। तो गर्मा गर्म ही डालिएगा क्योंकि कुछ देर में ही ये सेट होने लग जाएगा। तो इस तरह से हर तरफ फैलाते हुए 1 से 1.5 इंच की जितनी इसकी हमें लेयर बनानी है। और सारा कस्टर्ड डाल देने के बाद एक बार इसको हल्के हाथों से स्टर कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो सेवइयाँ हमने एक हिस्सा बचा कर रखी हुई थी वो हम इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए इवनली इसको डालिएगा। कहीं से मोटी या फिर कहीं से पतली इसकी सेवइयों की लेयर नहीं बननी चाहिए। और इन सेवइयों को हमें बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है वरना फिर ये कस्टर्ड में मिक्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक लेयर मैंने बना दी है, इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम के और थोड़े से पिस्ता के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहो तो टूटी फ्रूटी या फिर सूखे गुलाब की पंखुड़ियों से इसको गार्निश कर सकते हो। और इस तरह से इसको गार्निश कर देने के बाद हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, जिससे कि कस्टर्ड भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा अच्छे से ठंडा होकर और सेवइयाँ भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 घंटों के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, काफ़ी अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। तो चलिए इसको हम कट कर सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, दावतों वाली रेसिपी है ये। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार सी ये सेवइयाँ और सेंटर में कस्टर्ड की पुडिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ये खाने में। ईद के लिए इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ईद की दावतों के लिए बनाइए। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, एकदम खिली खिली सी और आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाली मीठी सेवइयों की रेसिपी। एकदम परफेक्ट तरीके के साथ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। ईद वाले दिन आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ये बारीक वाली सेवइयाँ ली है। जो मोटी वाली सेवइयाँ होती है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है क्योंकि उसको पकाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। सेवइयों को हम पहले इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक इसका चूरा मत बनाइएगा, इस तरह से इसको रफली क्रश कर लीजिए। और अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप चाहो तो डालडे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देसी घी से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़े से काजू और बादाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। काजू और बादाम को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए मैंने इसको आखिर में ऐड किया है। किशमिश को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब इस तरह से किशमिश फूलने लग जाएगी तो हम इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इन ड्राई नट्स को हम रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब उसी पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी और ऐड कर लीजिए। घी की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। अब हम इसमें ये क्रश करके रखी हुई सेवइयाँ ऐड कर लेंगे और इन सेवइयों को हमें लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ये सेवइयाँ ऑलरेडी भुनी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको घी में 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आएगा और बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको घी में भून रहे हैं। और अगर आप बिना भुनी हुई सेवइयाँ ले रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, तो उसको भूनने में आपको वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी मैंने और ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो इस तरह से हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से स्टर करते हुए भूनना है। स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे तो सेवइयाँ अच्छी तरह से भुन जाएगी और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना फिर कहीं कहीं से ये जल जाएगी और फिर कहीं कहीं से ये अच्छी तरह से भून नहीं पाएगी। अब देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लिया है और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है सेवइयों के ऊपर।
अच्छी तरह से ये डार्क हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने इसको जलाना नहीं है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर मैं इसमें 1 कप और 1/4 कप ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है 300 ग्राम सेवइयों के लिए। लेकिन अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हो तो शक्कर की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। अब पहले शक्कर को हम अच्छी तरह से सेवइयों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है आपने लो ही रखनी है। और क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं, इसलिए हम इसमें शक्कर को पहले ही ऐड कर लेंगे, जिससे कि जो सेवइयाँ हैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं होगी। और जब शक्कर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी आपने इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल हम इसमें 1 कप और 3/4 कप यानी कि पौने 2 कप पानी का शामिल करेंगे। पहले 1 कप पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी डालने की वजह से शक्कर भी अच्छी तरह से घुल जाएगी और जब सेवइयाँ शक्कर के साथ पकेगी तो अच्छी तरह से ये गल भी जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन दूध डालने से जो सेवइयाँ हैं इस तरह से खिली खिली नहीं बनेगी, वो थोड़ी सी चिपचिपी बनकर तैयार होगी। अब देखिए अच्छे से ये पकने लगा है, तो इसको कवर कर कर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सेवइयाँ पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी, अच्छी तरह से ये पक जाएगी और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गई है। एक बार इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। इस पॉइंट पर ये आपको थोड़ी सी स्टिकी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको स्टर करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये अलग हो जाएगी। और बिल्कुल आखिर में हम इसमें 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है। अगर आपको केवड़ा एसेंस डालना हो तो फिर 2 से 3 बूंदे ही डालिएगा। केवड़ा एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छी तरह से इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अगर इस वक्त तक भी आपकी सेवइयाँ अच्छे से ना पकी हो, वो कच्ची लग रही हो, तो 1/4 कप या फिर आधा कप पानी डालकर इसको फिर से लो फ्लेम पर पका लीजिएगा, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अब देखिए सेवइयाँ कितने अच्छे से खिली खिली है, लेकिन बहुत अच्छे से ये पक भी गई है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं फाइनल में गार्निशिंग के लिए। और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई है। बस इसको सर्व करने से पहले हम कुछ देर के लिए इसको कवर कर कर छोड़ देंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी, अच्छी तरह से ये खिली खिली हो जाएगी। अब फ्लेम को ऑफ करके हम इसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको बंद गैस पर इसी तरह से छोड़ दिया था। बहुत अच्छी तरह से सेवइयाँ सेट हो गई है, बिल्कुल ये खिली खिली हो गई है। देखिए ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ये पक भी गई है। अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। और अगर इस वक्त भी आपकी सेवइयाँ स्टिकी लग रही हो तो एक कांटे की मदद से आप इसको इस तरह से अलग अलग कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से ये खिली खिली हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ईद स्पेशल मीठी सेवइयाँ जो है बनकर तैयार है। फिर चलिए इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो इफ्तार की दावत के लिए बनाइए या फिर ईद की दावत के लिए बनाएं। बेहद आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। बिना दूध के हमने ये मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाकर तैयार की है। तो ईद के दिन ईद की दावतों के लिए इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ईद के लिए मज़ेदार से शीर खुरमे की रेसिपी, चिकन मटन बिरयानी की रेसिपीज़, पुलाव की रेसिपीज़ भी चैनल पर अपलोड है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस शाही टुकड़े की रेसिपी। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको ईद के लिए बनाएं, ईद की दावतों के लिए बनाएं। बेहद मज़ेदार से ये शाही टुकड़े बनकर तैयार होते हैं। ये एक रॉयल यानी कि शाही रेसिपी है, ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा एक बार। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन वाइट ब्रेड में इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ब्रेड के स्लाइस को मैं इस तरह से सेंटर में से कट कर रही हूँ और इसके ट्रायंगल बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से। आप चाहो तो ब्रेड को स्क्वायर भी रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने इसके किनारे कट नहीं किए हैं, आप चाहो तो किनारों को कट कर सकते हो, लेकिन किनारे रहने से इसका टेक्स्चर और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ।
तो फ्राई करने के लिए एक पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे। तकरीबन 3/4 कप देसी घी का मैंने इस्तेमाल किया है। आप इसको तेल या फिर डालडे में मत बनाइएगा, देसी घी में ही इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस हम घी में डालकर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए ब्रेड के ऊपर, उस वक्त तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए कम वक्त में ही ब्रेड जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी आप इसको फ्राई मत करिएगा, वरना फिर एकदम से ये जल जाएगी। और जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा ब्रेड के ऊपर, तो हम इसको घी में से निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह से हमें तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को पहले फ्राई कर कर रख लेना है। तो इसको हम रखते हैं एक साइड में। और यहाँ पर देखिए सारे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें 1 कप ही पानी ऐड कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम इसमें 1 पिंच ज़ाफ़रान का ऐड करेंगे। इससे कलर और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी चाशनी में। और 4 से 5 हरी इलायचियों को मैंने इस तरह से कूट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। जब चाशनी में उबाल आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को लो करते हुए हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि चाशनी अच्छी तरह से पक जाएगी। बहुत ज़्यादा भी हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। देखिए अच्छी तरह से ये पक चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। गाढ़े दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो डेयरी वाइटनर का मैंने इस्तेमाल किया है, आप स्किम्ड मिल्क पाउडर भी ले सकते हो। और पहले दूध के पाउडर को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें 1 से 2 पिंच ज़ाफ़रान के ऐड कर रही हूँ, जिससे कि जो हम रबड़ी बना रहे हैं उसमें खुशबू, कलर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे दूध पकेगा तो ज़ाफ़रान का कलर इसमें रिलीज़ होता जाएगा। और अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो थोड़े से बादाम, पिस्ता और काजू को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप शक्कर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और दूध को भी हम काफ़ी देर तक पकाने वाले हैं, इसलिए 1/4 शक्कर इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे लगातार चलाते हुए। और जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगी तो लो फ्लेम पर हमें इसको 15 से 17 मिनट तक पकाना है, जब तक कि जो दूध है वो अपनी क्वांटिटी का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रह जाता। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और साथ ही इसके साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको स्पैचुला से इस तरह से स्क्रैप करते हुए हम दूध में ही डालते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 से 17 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है और बहुत अच्छी तरह से दूध जो है गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है ज़ाफ़रान की वजह से। और इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने पर जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो इसको अच्छी तरह से सोक नहीं कर पाएंगे। तो बस गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसमें हम आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे। इसकी बजाय आप चाहो तो केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे एक साइड पर, जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। और अब हम चलते हैं शाही टुकड़ों को असेंबल करने की तरफ। तो एक ब्रेड का स्लाइस लेकर हम ये चाशनी में डिप करेंगे। तो चाशनी जो है हल्की सी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में आपने ब्रेड को डिप नहीं करना है, वरना फिर ब्रेड एकदम से सॉगी हो जाएगा। और कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेड को डिप करने के बाद हम इसको एक सर्विंग ट्रे में इस तरह से अरेंज कर लेंगे और एक के बाद एक तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से चाशनी में डिप करते जाएंगे और इस प्लेट में अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लार्ज क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहो तो कम क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हो। अब ये जो रबड़ी थी ये हल्की सी गर्म है, तो इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि जो ब्रेड है रबड़ी को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हमारे ये शाही टुकड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद हम थोड़े से पिस्ता और बादाम को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर कर इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। आप चाहो तो टूटी फ्रूटी से या फिर रोज़ पेटल से भी इसको गार्निश कर सकते हो और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। और आप चाहो तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखकर इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और अपने नाम की ही तरह ये एक शाही रेसिपी है। तो इस ईद पर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मिनटों में आप ये मज़ेदार और डिलीशियस सा शीर खुरमा बनाकर तैयार कर सकते हो। एकदम क्रीमी और मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। तो इसको आप ईद के लिए बनाएं या फिर ईद की दावतों के लिए बनाएं। बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 30 से 40 बादाम और पिस्तों को पानी में भिगोकर 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया था। उसके बाद उनका छिलका निकालकर इस तरह से इनको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने 10 से 12 छुहारे और 30 से 40 काजुओं को भी भिगोकर इस तरह से पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चिरौंजी ली है। चिरौंजी को मैंने भिगोया नहीं है, आप चाहो तो इसको भिगोकर इसका छिलका भी निकाल कर रख सकते हो। और अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में हम 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी की क्वांटिटी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेने के बाद हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे और इनको हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे और जो हमने इनको भिगोया था और इसकी वजह से जो इसमें मॉइस्चर आया था वो भी ख़त्म हो जाएगा और इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल हल्का सा इनके ऊपर कलर आया है, बहुत ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। अब या तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए या फिर बिल्कुल लो रखिएगा और इन ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से घी को ड्रेन करते हुए निकालेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और इनको हम रख देंगे एक साइड में। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 120 ग्राम बिल्कुल ये जो बारीक वाली सेवियाँ होती है वो डालेंगे। तो सेवियों को मैंने इस तरह से हल्का सा क्रश कर लिया है और यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवियाँ ली है। अगर आपको अनरोस्टेड मिल रही हो जो कि बिल्कुल वाइट होती है, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। बस उनको आपको फ्राई करने में वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब सेवियों को हम अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे घी में। और देखिए 2 से 3 मिनट के लिए भूनने के बाद सेवियां जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत अच्छे से ये भुन गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इनको भी रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में मैंने 2 लीटर दूध लिया है। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है, जिससे कि शीर खुरमे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए हम दूध को जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। और जब इस तरह से दूध उबलने लग जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। और जो साइडों में मलाई जमा हो रही है उसको भी इस तरह से स्क्रैप करते हुए दूध में ही ऐड कर लीजिएगा। अब 7 से 8 हरी इलायची को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसकी बजाय आप चाहो तो हरी इलायची का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 कप किशमिश को मैंने अच्छे से धोने के बाद भिगो लिया था 10 मिनट के लिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम दूध को 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे हरी इलायची और किशमिश के साथ, जिससे कि दूध जो है हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद दूध बिल्कुल हल्का सा थिक हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है इस वक्त। और अब हम इसमें ये फ्राई करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैं बचा रही हूँ फाइनल में गार्निशिंग के लिए। और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम संभाल कर रख देंगे एक साइड में। इनका इस्तेमाल हम शीर खुरमे को सर्व करते वक्त करेंगे। अब ये जो भून कर रखी हुई थी सेवइयाँ वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि दूध में फिर से अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। और जब दूध उबलने लग जाएगा तो हम सेवइयों को, ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे दूध के साथ मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सेवइयाँ अच्छी तरह से पक जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं है। अब देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। सेवइयों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना फिर ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन कुछ देर में ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। अब इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने 400 ग्राम लिया है। आप कंडेंस्ड मिल्क के बजाय इस वक्त 1 से सवा कप की जितनी शक्कर इसमें शामिल कर सकते हो। शक्कर डालनी हो तो फिर डालकर कुछ देर के लिए इसको पका लीजिएगा, जिससे कि शक्कर का जो भी मॉइस्चर निकलेगा वो अच्छी तरह से पक जाएगा। अब देखिए कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है
और अगर शीर खुरमा आपको मीडियम कंसिस्टेंसी वाला चाहिए तो इस पॉइंट पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ देर में ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल थिक शीर खुरमा चाहिए तो कुछ देर के लिए इसको मज़ीद पका लीजिएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, मैं इसको कवर कर लूँगी और 10 से 15 मिनट के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो शीर खुरमा है बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है। एकदम क्रीमी और मज़ेदार सा ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है। तो मीठी ईद पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिलीशियस होता है उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है बनाने में। और इस शीर खुरमे में मैंने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कैरमल शीर खुरमा चाहिए तो उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ईद के लिए पुलाव की रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी और मज़ेदार सी मीठी सेवइयों की रेसिपी भी चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।